तो हेलो यार, मैं हूँ DFX। सो अगर तुम्हें भी फॉरेक्स बिल्कुल बिगनिंग से सीखनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो टेलीग्राम पर पोल में सब लोगों के वोट्स थे कि वी वांट फॉरेक्स कोर्स। सो अगर तुम्हें मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री है। सो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो तुम फ्री ट्रेड्स भी कॉपी कर सकते हो और डिस्कशन ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो ट्रेडिंग के रिलेटेड। वो भी मैं बाय सेल्फ तुम्हारे वो प्रॉब्लम्स खुद क्लियर करूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट देने से पहले आई प्रोमिस यू कि आपको दो कॉन्सेप्ट्स में दूंगा कि जिनका विन रेट 80 to 90% है। एंड तुम्हें आई प्रोमिस कि किसी और के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह तुम उन सबको मास्टर कर लोगे। सबसे पहली टर्म एक बिगिनर के माइंड में आती है जब वो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो वो टर्म होती है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। सही है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। सो भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। सो इसमें हम मेजर पेयर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर ट्रेड लेते हैं, जिस तरह के यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जे पेयर्स होते हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, मतलब कि मनी एक्सचेंज करना, ये सब। सो इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं। और इसमें कमोडिटीज़ भी ट्रेड होते हैं जैसे गोल्ड, जो कि आप सबका फेवरेट है। सो उसके बाद जो बिगनर के रिलेटेड, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ही बताऊंगा, ज़्यादा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ें शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं मेरा मकसद है कि मैं सिर्फ तुम्हें वो बताऊं। ओके, इसका आंसर तुम्हें मिल गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। इसमें हम जो है करेंसीज के ऊपर ट्रेड करते हैं। उसके बाद एक बिगिनर के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि भाई साहब, ये जो ट्रेड में अप एंड डाउन और ये मार्केट के जो स्ट्रक्चर होता है, कभी बुलिश होती है, मतलब मार्केट कभी ऊपर जा रही है, मार्केट कभी नीचे जा रही है, सो इसका रीज़न क्या है। तो भाई ये एक चीज़ आ गई कि व्हाट मूव्स द मार्केट। सो अभी इसकी तरफ हम चलते हैं। तो मार्केट किस तरह मूव होती है। सो मार्केट इस तरह मूव होती है कि सम न्यूज़ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, जॉब रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। सो क्लियरली जो तुम्हें मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में बताऊं तो यार देखो, कि जिस तरह अगर तुम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल गोल्ड की स्ट्रेटजीज दूंगा। सो अगर तुम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हो, सो गोल्ड एंड यूएसडी का आपस में रिलेशन जो है वो अपोजिट है। मींस कि अगर न्यूज़ कोई इवेंट, जैसे कि फेड के चेयरमैन हैं पॉवल, सो अगर वो न्यूज़ में आके कोई इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कट हो गए या इस तरह कोई यूएसडी के रिलेटेड, मतलब कोई न्यूज़ वीक होगी, तो वहाँ पे हमें गोल्ड बुलिश देखने को मिलेगा। और जो न्यूज़ ये यूएसडी के लिए स्ट्रांग होगी, वहाँ पे गोल्ड हमें बेयरिश देखने को मिलेगा, मतलब जो है तो गोल्ड वहाँ से वीक होगा और गोल्ड डाउन साइड पे जाएगा। फिर इसी तरह के यहाँ पे जो है तो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होती हैं, जिस तरह जॉब्स के रिलेटेड वगैरह हमारे पास डाटा आता है। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप लाजमी से न्यूज़ वाले सेक्शन को देखते होंगे, तो वहाँ पे जॉब रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। मतलब कि सादा से अल्फाज में इसको मैं बयान करूँ तो यार, कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी है, जो है अमेरिका में जॉब्स रिपोर्ट वगैरह आती हैं। सो अगर वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती है तो यूएसडी मतलब वीक होता है और गोल्ड वहाँ से पंप करता है। एंड मैनी मोर, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स होते हैं, बड़े बड़े जो है जिनको बिग शार्क्स हम लोग कहते हैं, वो मार्केट को मूव ज़्यादातर करते हैं। जिस तरह बाइंग पोजीशन होगी, सेलिंग पोजीशन होगी, जितना ज़्यादा वो वहाँ से मार्केट में पैसा डालेगा, सो मार्केट वहाँ से मूव करेगी। एंड सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट भी अगर मैं तुम्हें देता जाऊँ, तो अगर तुम लोगों के माइंड में है, क्योंकि एज अ बिगनर हमारे माइंड में ये होता है कि ग्रीन कैंडल किस तरह फॉर्म हुई है। सो ये फाइट होती है बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान में। सो यहाँ से जब कैंडल की ओपनिंग स्टार्ट हुई तो सेलर्स ने मार्केट को हल्का सा नीचे दिया। सो ये विक को हम कहते हैं कि एक कैंडल का एक, जिसको कहते हैं हम, शेडो होता है। सही है, जहाँ पे हमें विक से पता चलता है कि हाँ यार कैंडल इधर तक आई है। सो बायर्स ने यहाँ से मार्केट को पुश किया, फिर यहाँ तक लेके गई। सेलर्स ने थोड़ा सा प्रेशर दिखाया, लेकिन लेकिन कैंडल यहाँ पे क्लियरली बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। सो बायर्स यहाँ पे अपनी जो है तो वॉर विन कर गए। इसी तरह जो है सेलर्स की अगर मैं तुम्हें कोई कैंडल दिखा दूँ, जैसे इस कैंडल के ऊपर हम बात करते हैं, तो यहाँ से जो है बायर्स ने हल्का सा अपना प्रेशर दिखाया, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, लेकिन सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। सो यहाँ पे एक विक मींस शेडो कैंडल का कि मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन सेलर्स अपनी कैंडल को फुल यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना के गए और यहाँ पे सेलर्स वॉन हो गए। तो हमारा ये भी हो गया, और कैंडल स्टिक का भी तुम्हें पता चल गया होगा कि कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। अब हम चलते हैं जी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, कि मार्केट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर यार इस चीज़ को कहते हैं कि मार्केट आज बियरिश है, बुलिश है, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रही है। साइडवेज मार्केट किसको कहते हैं, मार्केट एक रेंज में होती है, मतलब तो मार्केट
इस तरह चल रही होती, किसी ट्रेंड में नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सिर्फ ऐसे 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 मूव कर रही होती है। तो इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। उसके बाद जो है तो मार्केट के तीन ट्रेंड्स ही होते हैं जो मैंने तुम्हें बता दिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सो तुम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे। सो ये जो स्टार किए हुए टाइम फ्रेम है, ये आइडियल टाइम फ्रेम होते हैं जिन पे अच्छा सा एनालिसिस होता है, और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ 15 एंड 30 मिनट्स पे, सही है। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है गोल्ड वो बुलिश है। देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यार हाँ मार्केट बुलिश है। उसके बाद हम 4 आवर पे आएंगे, फिर भी हमें मार्केट जो है तो वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश नज़र आएगा। उसके बाद 1 आवर पे भी अगर तुम लोग जाके देखो, सो मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियरली बुलिश है कि गोल्ड अप साइड पे मूव कर रहा है। सो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली यही होता है। और इसी के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दूं, स्ट्रेटजीज या कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ मतलब कि लेटर ऑन शेयर करूंगा। पहले मैं बिल्कुल वो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन इसी के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट शेयर कर दूं कि जिस तरह भी मार्केट बुलिश है, सही है, और आप लोग अपना सेटअप जो है तो वो बियरिश साइड पे बनाते हो। मतलब कि अगर आपको ट्रेड फाइंड करते हो और आप कहते हो यार यहाँ से मैं ट्रेड फाइंड कर लेता हूँ, डाउन डायरेक्शन की मैं ट्रेड यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, और तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से गोल्ड को जो है तो वो सेल कर दिया है, ठीक हो गया, तुम लोगों ने अपना टीपी इधर रखा, अपना एसएल इधर रखा। सो जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होगी, जिस तरह अप ट्रेंड है, तो मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी और तुम लोगों की जो है ट्रेड वो एसएल हिट करके जाएगी। इसीलिए फॉलो द ट्रेंड, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेंड को फॉलो करोगे सो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। सो हमारा हो गया जी कि फॉरेक्स क्या है, मार्केट को क्या चीज़ मूव करती है, कैंडल स्टिक का तुम्हें पता चल गया, मार्केट स्ट्रक्चर का तुम्हें पता चल गया। तुम इन चीज़ों को अभी से ही जो है तो अपने माइंड में बिठा के रखोगे कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ट्रेड मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ये बात क्यों की है कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुम लोग ये देख सकते हो, ये ट्रेड मैंने सिंपली ली थी यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर, सही है। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई थी और यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गई, फिर मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव की। सो मैंने देख लिया था कि जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है, सो देखो कि कैंडल्स कितनी वीक होती जा रही हैं। सो यहाँ पे मैंने अप साइड की एक एंट्री प्लेस की। आई वॉज वॉचिंग द मार्केट। सो मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करती रही। सो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री क्लोज कर दी क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी और मेरा एसएल ले लेगी। और जब मैं दोबारा वापस आया सो मैंने देखा तो मार्केट यहाँ पे टीपी से भी ऊपर, मतलब कि 300 to 400 पिप्स कवर कर चुकी थी। सो इसीलिए पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन किस तरह के, ओनली 1 ट्रेड अ डे। अगर तुम्हारे पास मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट दूंगा उनमें तुम्हें ट्रेड मिलेगी, लेकिन वो ऐसी अच्छी ट्रेड होगी कि जिस पे आप उसका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:3। मतलब अगर आप $10 से ट्रेड लगाते हो, आप अपना एसएल $10 रखते हो और आपका टीपी $30 तक होगा। सो उसके बाद आती है लर्निंग फर्स्ट, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया कि पहले तुम इन सब चीज़ों को लर्न करोगे, उसके बाद जो है तो ट्रेडिंग करोगे, वो ट्रेड लेटर आ जाता है, सही है। और ग्रीड बिल्कुल भी नहीं करनी। ये नहीं है कि तुम लोगों ने जो है तो एक एक दिन में 6 6 7 7 ट्रेड लो और अगर तुम्हें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा हो तुम प्रॉफिट बुक ना करो और तुम बोलो मुझे और प्रॉफिट चाहिए। सो ग्रीड नहीं करनी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट सिर्फ जो है तो टेक्निकल एनालिसिस पे चल, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सो तुम्हें एनालिसिस में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो इसमें न्यूज़ इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जॉब रिपोर्ट्स वगैरह का डाटा आता है। सो क्योंकि यूएसडी अगर वीक होगा तो गोल्ड क्या होगा, वो बुलिश जाएगा। सो तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगा है। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ें होती है, जिस तरह तुम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेते हो एंड तुम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेते हो, वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। यार इतनी चीज़ें तो एक बिगनर को समझ लग गई होंगी कि फॉरेक्स होता क्या है, मार्केट को क्या चीज़ मूव करती है, कैंडल भी तुम्हें मैंने बता दिया कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, माइंडसेट क्या लेके आना चाहिए बिगनर को, और एनालाइजिंग मार्केट हम किस तरह मार्केट को मतलब एनालाइज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। सो कैंडल स्टिक में अगर तुम्हारे पास एक ये चीज़ हो कि तुम एक डॉजी कैंडल को देखो और तुम वहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहे हो, और ये जो कैंडल्स हैं हैमर, सो इनका कोई भी ताल्लुक नहीं होता मार्केट को अप एंड मूव में। मतलब कि अगर तुम इसको देखते हो तो ये सब एक बुलशिट चीज़ें हैं।
सो उसके बाद मैं तुम लोगों को हल्का सा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी किस तरह मार्केट में काम करते हैं। सो यार सपोर्ट को तुम लोग एज अ फ्लोर ले सकते हो, जैसा कि ये एक सपोर्ट है, देख सकते हो, सही है। उसके बाद ये सपोर्ट किस तरह है कि यहाँ से मार्केट आई, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट बनाया इसको, मार्केट अप गई, फिर नीचे आई, फिर इसने रिस्पेक्ट लिया, फिर मार्केट अप गई, फिर जब मार्केट इस तक गई तो यहाँ से मैंने तुम लोगों को वही ट्रेड दिखाई थी, सो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट की थी। सो इस तरह तुम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। सो आखिरी चीज़ जो कि मैं तुम्हें एक अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसका ओवरव्यू करा देता हूँ। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं तुम लोगों को रीप्ले मोड में सिर्फ प्ले करके दिखा देता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अगली वीडियो में मिलेगा। सो दो कॉन्सेप्ट है, उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये वाला है, और तुम लोग सिर्फ इसको देख सकते हो कि ये 1:3 तक हमें रिवॉर्ड करके जाता है। देख सकते हो तुम लोग 1:3 का इसने टारगेट हिट किया है, और आइडियल टाइम फ्रेम में कहता हूँ कि वो 15 मिनट ही है, जिसके ऊपर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ दोनों स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये स्ट्रेटजी है और ये इसकी पावर है। सो आई होप कि तुम्हें ये सब चीज़ें समझ लग गई होंगी कि फॉरेक्स के बेसिक्स क्या हैं, सही है, और मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरह मूव होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट दूंगा कि तुम किस तरह मार्केट को एनालाइज कर सकते हो और मार्केट में ट्रेड्स फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हें ब्रोकर वगैरह के बताऊंगा। उसके बाद वहीं पे हम लॉट साइज़ वगैरह, पिप्स वगैरह सारा कुछ मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसमें रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि तुम लोग कैसे अपने छोटे से कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हो, और तुम्हें कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, प्रो फॉर्म्स वगैरह। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो तुम क्या प्रो फॉर्म्स को भी जो है यूज़ कर सकते हो, प्रो फॉर्म अकाउंट्स को भी यूज़ कर सकते हो, और उनमें से कौन कौन से अच्छे प्रो फॉर्म अकाउंट्स हैं। सो एक ही वीडियो में तुम्हारे साथ में सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिक्स होने वाली थी। सो पहले तुम इन चीज़ों को लर्न करो, ये जो जो मैंने तुम्हें बताई हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। अगर तुम इसको सीख जाओ तो मतलब कि एक बिगनर के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कर क्या चीज़ रहा है, फिर मार्केट किस तरह मूव होती है। अगर समझ नहीं लगती तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, कैंडल स्टिक समझो, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें मैंने बता दिया है उसको दोबारा रिमाइंड करके समझो, माइंडसेट बिगनर का क्या होना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाती है। और फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस को अगर तुमने और मतलब कि उसको और अच्छे से समझना है तो चैट जीपीटी का भी यूज़ करो, चैट जीपीटी से पूछो ये चीज़ें होती क्या हैं। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक लंबी हो चुकी है, सो इस वीडियो को करते हैं। सो पार्ट 2 के लिए जिसमें तुम्हें मैं 2 कॉन्सेप्ट दूंगा, सो उसके लिए जल्दी से कमेंट में जाकर तो पार्ट 2 लिखो। सो जैसे ही हमारे 50+ कमेंट्स हो जाएंगे पार्ट 2 के ऊपर कि हमें पार्ट 2 चाहिए, सो आई विल अपलोड द पार्ट 2। ओके देन, गुड बाय।